Hello and Andraki Namaskaram. This is your host Aditya Krishnadre welcoming you all to India's Northeast region. ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स की इस ट्रैवल सीरीज में हम कवर करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के दो स्टेट्स को, असम एंड मेघालय। इस सफ़र की शुरुआत होगी असम के गुवाहाटी शहर से। गुवाहाटी शहर से हम जाएंगे शिलोंग, शिलोंग से जाएंगे चेरापूंजी और चेरापूंजी के बाद वापस हम आएंगे गुवाहाटी। रोड जर्नी होने वाली है। इस ट्रैवल सीरीज को हम एपिसोड वाइज करने वाले हैं। सबसे पहले गुवाहाटी से शिलोंग, शिलोंग में क्या घूमने की जगह है मैं वो आपको दिखाऊंगा। अगले एपिसोड में हम जाएंगे चेरापूंजी, चेरापूंजी की जगह दिखाऊंगा और फिर एंड में हम आएंगे गुवाहाटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफ़र की गुवाहाटी से शिलोंग की रोड जर्नी से। हमारी रोड जर्नी शुरू होती है गुवाहाटी से। गुवाहाटी जो कि असम की सबसे बड़ी सिटी है। गुवाहाटी को ही कहा जाता है गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। ये एक अद्भुत सफ़र होने वाला है गुवाहाटी से शिलोंग की रोड जर्नी। इस सफ़र के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। ये जो डिवाइडर है ना, डिवाइडर के उस पार है मेघालय और इस पार है असम। ये बॉर्डर है डिवाइडर। कई मायनों में ये सफ़र खास है क्योंकि इस सफ़र में आपको खूबसूरत नज़ारे तो देखने को मिलते ही हैं, साथ ही प्रकृति की शान और संस्कृति का संगम भी आपको देखने को मिलता है। पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। जैसे कि ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये पेट्रोल पंप, पहाड़ों को काट कर किस तरह से इस हाईवे पर पेट्रोल पंप बनाया हुआ है, या फिर ये हाईवे अपने आप में ही। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप जहाँ भी जाएंगे जगह जगह आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये सफ़र शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि रास्ते में खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब मैंने बोला था तो मेरा कहने का मतलब था ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह का रास्ता आपको मिलेगा गुवाहाटी से शिलोंग के इस रोड जर्नी में। और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हम पहुंच जाएंगे गुवाहाटी से 100 किलोमीटर दूर शिलोंग। शिलोंग आए हैं तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ शिलोंग में बहुत ही फेमस टी गार्डन, चाय का बाग। ये चाय का बाग देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, यहाँ पर आपका चाय पीने का मन ज़रूर कर जाएगा। तो चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ चाय के बागान में, टी गार्डन ऑफ शिलोंग। टी गार्डन के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ बहुत ही ख़ास जगह। यह है एयरफोर्स म्यूज़ियम।
एयरफोर्स म्यूज़ियम ये एक ऐसी जगह है जो हमारे वायुसेना के वीर जवानों की कहानियों को जीवित रखता है। ये म्यूज़ियम हमारे वायु सेना के इतिहास को एक नए तरीके से बताता है। यहाँ आप वीर वायु योद्धाओं के साहसी किस्से सुन सकते हैं और उनके युद्धों की यादों को महसूस भी कर सकते हैं। पूरे म्यूज़ियम में आप हॉल ऑफ गैलेंट्री एंड वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस घूम सकते हैं। साथ ही इसके अलावा इस म्यूज़ियम में वीडियो गेम भी है, आप उस वीडियो गेम को भी खेल सकते हैं। वीडियो गेम एयरफोर्स से मिलता जुलता ही है। किस तरह से एयरफोर्स के योद्धा रियल में लड़ाई करते हैं वो आप इसको एक रील के थ्रू, एक वीडियो गेम के थ्रू महसूस कर सकते हैं। एयरफोर्स म्यूज़ियम घूमने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और कमाल की जगह। एयरफोर्स म्यूज़ियम से ज़्यादा दूर नहीं है, ये 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। इस जगह का नाम है एलिफेंट फॉल। वाटरफॉल है ये, बहुत ही खूबसूरत है, कमाल की जगह है। शिलोंग में अगर आप गए हैं तो अपने ट्रिप में ये एलिफेंट फॉल्स ज़रूर रखें। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इस जगह की खूबसूरती दिखाने। एलिफेंट फॉल्स में सिर्फ एक नहीं, पूरे 3 वाटरफॉल्स हैं। पहला सबसे ऊपर, फिर थोड़ा नीचे उतर के और फिर तीसरा सबसे नीचे उतर कर। ये इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं ये 3rd पॉइंट है, 3rd वाटरफॉल। वाटरफॉल घूमने के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ शिलोंग की सिटी, शिलोंग शहर जो है मेन, उसकी मेन मार्केट में। वाटरफॉल के बाद जब हम शिलोंग सिटी में जाएंगे तो रास्ता थोड़ा लंबा होने वाला है, तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर का ये सफ़र होगा। ये जो रास्ते पे नज़ारे दिखेंगे ये बेहद ही खूबसूरत होंगे और कमाल के होंगे। इस सफ़र का मज़ा लेंगे और उसके बाद हम घूमेंगे शिलोंग शहर की मेन मार्केट। और ये है शिलोंग शहर और उसका मेन मार्केट जिसका नाम है पुलिस बाज़ार। शिलोंग शहर का ये जो मेन मार्केट है इसमें आपको एहसास होगा इस शहर की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में आपको पता लगेगा। क्योंकि इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं उन्हीं से ही किसी शहर की एक कल्चर को अगर हमें जानना है, इस तरह की मार्केट से ही हम जान सकते हैं।
बस्लिंग शॉपिंग हब्स, culinary डिलाइट्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, एंटरटेनमेंट, नाइट लाइफ, एक्सेसिबिलिटी, डाइवर्सिटी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस मार्केट में। पुलिस बाज़ार का ये जो मेन मार्केट है ये शिलोंग शहर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इसको हम शिलोंग का दिल कह सकते हैं। ये जगह एक बहुत ही वाइब्रेंट जगह है, बाज़ार बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। शिलोंग का जज्बात और व्यापार प्रस्तुत करती है ये मार्केट। पुलिस बाज़ार घूमने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अब एक प्रॉपर्टी पर, जहाँ पर मैं स्टे करने वाला हूँ। बहुत ही कमाल की खूबसूरत प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा इस एपिसोड में, इस एपिसोड को एंड करने से पहले। ये जो स्क्रीन पर आपको इस वक्त नज़ारे दिख रहे हैं उसी प्रॉपर्टी के हैं। एक तरह से जंगल के बीच में बनाई हुई है ये प्रॉपर्टी। बेहद ही शानदार जगह है ये। यहाँ पर आप एक दिन अलग से एक्स्ट्रा लेकर आ सकते हैं और एक दिन इस प्रॉपर्टी पे बिता सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है हेरिटेज क्लब। ये शिलोंग शहर में ही मौजूद है। बहुत ही अच्छी खूबसूरत प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पे रेस्टोरेंट्स भी कमाल के हैं। आपको यहाँ पर फूड भी बहुत अच्छा और डिलीशियस सर्व करेंगे ये लोग। तो इस प्रॉपर्टी पर एक दिन बनता है। शिलोंग में अगर हम आए हैं और चर्च ना घूमें तो ये सफ़र अधूरा सा रह जाएगा। बहुत सारे चर्च हैं यूँ तो शिलोंग में, उन्हीं में से एक चर्च में मैं आपको लेकर चलता हूँ। शहर के बीच में मौजूद है ये चर्च। शिलोंग से अगर हम चेरापूंजी जाएंगे तो उस रास्ते पर पड़ता है ये चर्च। इस चर्च के नज़ारे कीजिए, बहुत ही एग्जॉटिक लोकेशन है ये। इस चर्च के नज़ारे करने के बाद एंड करेंगे हम इस एपिसोड को यहीं पर और इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे चेरापूंजी की तरफ।